बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान के खाने पीने के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और इनमें से कुछ ऐसी हैं जिसमें खुराक और पानी दोनों की कमी पूरी करने की सलाहियत होती है। इन्हीं में से एक है तरबूज, जो न सिर्फ खाने में लजीज है बल्कि इसमें मौजूद अज्जा गिजायत से भरपूर होते हैं। इसे खाने से न सिर्फ प्यास खत्म होती है बल्कि भूख से भी निजात हासिल होती है। यही वजह है कि मौसम गर्मा में, खास तौर पर रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो नेमत भी इंसान के लिए पैदा की है उसमें बेशुमार फवायद रखे हैं, लेकिन अगर उनका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जो इफ्तार के वक्त तरबूज का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हमारी आज की वीडियो है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप तरबूज का इस्तेमाल इफ्तार के वक्त करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और कितना नुकसानदेह हो सकता है। कौन सा वो तरीका है जिस तरह से खाने से इस तरबूज का आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और कौन सा वो तरीका है जिसके जरिए से तरबूज का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। सो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, वैसे तो तरबूज के लातादाद फवायद हैं, ताहम उनमें से चंद एक ऐसे हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तरबूज में विटामिन ए और सी के अलावा बहुत से सेहतमंद मुरक्कबात पाए जाते हैं, जबकि इसके एक कप में 46 कैलोरीज पाई जाती हैं। तरबूज में पानी की वाफर मिकदार पाई जाती है जो इंसानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। एक तरबूज में तकरीबन 92% पानी मौजूद होता है और यही वजह है कि मौसम गर्मा में रमजान के महीने में अक्सर लोग इफ्तार के वक्त तरबूज का इस्तेमाल करते हैं। तरबूज गिजायत से भरपूर होता है जिसमें बहुत कम कैलोरीज पाई जाती हैं। तरबूज में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, 5 और B6 पाया जाता है जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है, जो दिन भर एक इंसानी जिस्म को मुतहर्रिक रखता है। इसमें मौजूद पोटाशियम दिन भर की मसरूफियत के बावजूद थकावट के एहसास को दूर करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में गर्दिश करने वाले मुज़र फ्री रेडिकल से लड़ता है और खलियात का दिफा करता है। तरबूज अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसके जरिए से आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। तरबूज में क्यूबैन मादा वाफर मिकदार में पाया जाता है जो इंसानी जिस्म में कैंसर के खतरात को दूर करता है। तरबूज में लैकोपीन की भी बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है जो जिस्म में किसी भी किस्म के कैंसर के खतरे से महफूज रखता है। दोस्तों, आजकल के दौर में दिल की बीमारियां भी बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं, तो इसलिए दुनिया भर में मौत की बड़ी वजह दिल की बीमारियां भी मानी जाती हैं और तरबूज इंसान को दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। तरबूज का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है। तरबूज में एमिनो एसिड पाया जाता है जो खून की शरियानों को खोलता और हाई ब्लड प्रेशर से महफूज रखता है। इन्फेक्शन बहुत सी दायमी बीमारियों का सबब बनता है, जबकि इंसानी जिस्म में इन्फेक्शन की रोकथाम में तरबूज अहम किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद मुख्तलिफ विटामिन और एंटीऑक्साइड इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। तरबूज दिमाग को भी सेहत बख्शता है। तरबूज में मौजूद लाइकोपीन और विटामिन सी एंटी इन्फेक्शन है जो उसे रोकने के लिए इंतहाई मुफीद समझे जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह ताला ने आंख भी एक बहुत बड़ी नेमत दी है, तो तरबूज में वाफिर मिकदार में लाइकोपीन पाया जाता है जो आंखों की हिफाजत करता है और सोजिश जैसी बीमारियों से बचाता है। बढ़ती उम्र के साथ इंसानी आंखों में पैदा होने वाली बीनाई की कमी को भी दूर करता है और आंखों की बीनाई को मजीद बेहतर करता है। अमूमन उम्र बढ़ने के साथ साथ पट्टों के दर्द की शिकायत बढ़ जाती है, तो तरबूज जिस्म में पाई जाने वाली हड्डियों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ये जिस्म में कैल्शियम की मिकदार बरकरार रखने में मदद फराहम करता है जो मजबूत हड्डियों के लिए इंतहाई जरूरी है। पट्टों की तकलीफ में मुब्तला अफराद को भी तरबूज के इस्तेमाल से आराम मिलता है। तरबूज सेंट्रोलियन पैदा करने का अहम जरिया है जो पट्टों को कुव्वत देता है। इसके अलावा तरबूज का इस्तेमाल इंसानी जिस्म और बालों को सेहतमंद रखता है।
तरबूज में पाया जाने वाला विटामिन ए और सी जिस्म और बालों की सेहत के लिए मुफीद हैं, जबकि विटामिन सी भी जिल्द और बालों की तंदुरुस्ती में मदद फराहम करता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपकी जिल्द खुश्क हो जाती है। तरबूज का इस्तेमाल जिस्मानी खलियात को रतूबत मुहैया करने में मदद देता है, जिसके नतीजे में जिस्म की अंदरूनी खुश्की कम होती है। तरबूज में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन मुरक्कब जिल्द की सेहत के लिए फायदेमंद है, जबकि लाइकोपीन जिल्द को सूरज की शुआओं से होने वाले नुकसानात से भी महफूज रखता है। गर्मी के मौसम में जो शख्स अमूमन बाहर का सफर करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, उन पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो तरबूज का इस्तेमाल उनकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तरबूज में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर रखता है। तरबूज में मौजूद फाइबर भी हाजमे के निजाम की कारकर्दगी बढ़ाता है, जबकि कब्ज की रोकथाम भी करता है। दोस्तों, जहां तरबूज खाने के बेशुमार फायदे हैं, वहीं कुछ इसके ज्यादा मिकदार में खाने की वजह से नुकसानात भी हैं। तरबूज पानी के हसूल का बेहतरीन जरिया तो है और ग़िज़ाई फाइबर भी इसके जरिए जुज़्वे बदन बनाया जा सकता है, मगर इस फल की ज्यादा मिकदार खाने से निज़ाम हाजमा के मसाइल जैसे हैजा, पेट फूलने, गैस वगैरह का सामना हो सकता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद जुज़ सॉर्बिटोल है जो निज़ाम हाजमा में गड़बड़ करता है। इसी तरह लाइकोपीन भी इस मसले की वजह बन सकता है। अगर तो आप ज़ियाबीतस के शिकार हैं तो इस बात का कवी इम्कान है कि ज्यादा मिकदार में तरबूज खाना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा दे। ये सेहत के लिए फायदेमंद जरूर है, मगर इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मौजूदगी ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो इसे रोजाना खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लिया करें। दोस्तों, अगर जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ जाए तो सोडियम या नमक की सतह कम हो जाती है, जिससे सर चकराने या दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तरबूज को ज्यादा मिकदार में खाना जिस्म में पानी की मिकदार को बढ़ा सकता है, और अगर इसका इखराज ना हो तो ये खून का वॉल्यूम बढ़ाकर टांगों में सूजन, थकावट और गुर्दों को कमजोर करने का बायस बन सकती है। तरबूज पोटाशियम के हसूल का अच्छा जरिया है और ये जुज़ दिल को सेहतमंद रखने के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि हड्डियों और मसल्स को भी मजबूत बनाता है। ताहम हद से ज्यादा पोटाशियम जुज़्वे बदन बनाना खून की शरियानों से जुड़े मसाइल जैसे धड़कन में बेतरतीबी, कमजोर दिल की धड़कन वगैरह का खतरा बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां इसके बहुत सारे फवायद हैं तो वहीं इसके नुकसान भी हैं, तो ऐसी कितनी मिकदार है जिसके इस्तेमाल से ना हम इसके फवायद से महरूम रह सकें और ना इसके नुकसान का शिकार हों? तो ऐसी कौन सी मिकदार है, तो आइए आपको बता देते हैं कि माहिरीन के मुताबिक 100 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरीज होती हैं, और चूंकि ये पानी पर मुश्तमिल होता है तो उसे आसानी से आधा किलो तक खाया जा सकता है, जो कि 150 कैलोरीज के बराबर होता है। मगर ये भी जान लें कि 100 ग्राम तरबूज में 6 ग्राम मिठास या शुगर होती है, तो आधा किलो तरबूज में ये मिकदार 30 ग्राम तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन बीजों में ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फवायद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इन बीजों में अहम मादनियात फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीज और जिंक शामिल होते हैं। अब अगली दफा जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों समेत खाएं, या बीज नहीं खा सकते तो उसके बीज धोकर सुखाकर संभाल कर रख लें। तरबूज के बीज में प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है। जो लोग अलहदा से प्रोटीन नहीं ले पाते वो इन बीजों के जरिए प्रोटीन की सही मिकदार ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज भी बेकार पैदा नहीं की है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका सही इस्तेमाल करके किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तरबूज के बीज निकाल देते हैं और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं होते, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि तरबूज के बीज भी इंसानी सेहत के लिए मुफीद होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जिस्म में पट्टों की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज के बीजों में विटामिन बी भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो कि दिमाग और खून के लिए बेहद मुफीद होता है। मार्केट में तरबूज के खुश्क बीज आसानी मिल जाते हैं और आप भी घर में खुद सुखाकर इन बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। और आजकल जैसे अमूमन इफ्तार के वक्त लोग तरबूज का इस्तेमाल करते हैं,
तो पहले तो बेहतर ये है कि आप तरबूज को बीजों समेत ही खा लें, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो उन बीजों को अलग से खुश्क करके उनका इस्तेमाल करके आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो दोस्तों, जहां अल्लाह ताला ने तरबूज के बहुत सारे फवायद रखे हैं, वहीं इसके नुकसानात भी हैं, लेकिन वो इस सूरत में कि अगर इसका बेजा इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। खास तौर पर जो लोग इफ्तार के वक्त या फिर कभी कभार सहर के वक्त तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके फवायद और नुकसानात को जरूर जहन में रखिएगा। और दोस्तों, आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप रोजाना की बुनियाद पर इफ्तार के वक्त तरबूज खाना पसंद करते हैं, और कहीं आप इसके बेजा इस्तेमाल की वजह से गलती तो नहीं कर रहे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।